ऑस्ट्रेलिया में नर्सों के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। यदि आपने 12वीं पास करी है और आप नर्सिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज हम उन सवालों पर चर्चा करेंगे कैसे एक 12वीं पास बच्चा नर्सिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया में जा सकता है, वो भी सिर्फ 5 लाख रुपए में। मात्र 5 लाख रुपए फीस होती है 6 महीने की अगर आप डिप्लोमा में जाते हैं। डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री अगर आप लेते हैं तो आपका हायर एजुकेशन में वीज़ा आ जाता है। 5 लाख रुपया लगा के आप 25 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा, जहां पर एक नर्स कैसे ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड नर्स बन सकती है, एक 12वीं पास बच्चा कैसे ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग के लिए जा सकता है। आइए आपके सवालों पर चर्चा करते हैं। सर, ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग का कोर्स करने के लिए जो क्लास 12 के स्टूडेंट है उनको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए और क्या IELTS और PT का स्कोर होना चाहिए? अगर तो आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए तो आपसे डिमांड की जाती है 80% नंबर की, 7 बैंड आइल्स की और CBSE की। बट अगर आप किसी कॉलेज में डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री पे जाते हैं, आपको 6.5 बैंड आइल्स से एडमिशन हो जाती है, आपकी 60% नंबरों से एडमिशन हो जाती है। आपकी कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल किसी भी फील्ड में अगर आपने 12वीं करी है फिर भी नर्सिंग में दाखिला हो जाता है। ये उन स्टूडेंटों के लिए भी हो जाता है जो स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं। आप हरियाणा बोर्ड से पढ़े हैं, पंजाब बोर्ड से हैं। नर्सिंग ही एक ऐसा कोर्स है जिसमें ऑस्ट्रेलिया में PR है। यदि डिप्लोमा में दाखिला लेंगे तो 6.5 बैंड रिक्वायरमेंट है, अगर डायरेक्ट डिग्री लेंगे तो 7 बैंड रिक्वायरमेंट है। सर, जिन स्टूडेंट्स ने इंडिया में ANM या GNM की हुई है वो क्या डायरेक्ट जॉब ले सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया में नौकरी लेने के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। यदि आप GNM कर रखे हैं, ANM कर रखे हैं, आपको सलाह दूंगा आप BSc नर्सिंग के थ्रू रूट होइए। हम स्टडी वीज़ा पे माइग्रेशन कराते हैं। यदि आप पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, हमारे लिए बहुत आसान है आपका दाखिला कराना। आपने GNM करी है या आपने ANM करी है, हम आपका दाखिला BSc नर्सिंग पे कराएंगे। यहाँ पे 2-4 साल पढ़ने के बाद आपको रजिस्टर्ड नर्स का टाइटल मिलेगा जिसपे आप ऑस्ट्रेलिया में काम कर सकते हैं। NCLEX है क्या और इसके फायदा क्या होते हैं? अगर इसे किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया में क्या फायदा मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में नर्स के तौर पे काम करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। यदि आप लाइसेंस नर्स होते हैं तो उसके लिए आपको NCLEX करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं भारत में जिनसे NCLEX नहीं होती, वो डिप्लोमा ले सकते हैं या अर्ली चाइल्डहुड का कोर्स ले सकते हैं या बूढ़ों को संभालने का, बुजुर्गों को, बच्चों को संभालने का कोर्स होता है, जैसे नैनी का कोर्स होता है, पर्सनल सपोर्ट वर्कर होता है। आप सीधा नर्स नहीं बन सकते, सीधा नर्स के लिए आपको NCLEX करना पड़ता है। अगर आपके पास NCLEX नहीं है फिर भी मेडिकल क्षेत्र में जा सकते हैं। आपका टाइटल नर्स नहीं होगा, आपका टाइटल अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का हो सकता है, आपका कोर्स वेलफेयर से रिलेटेड हो सकता है, कम्युनिटी से रिलेटेड हो सकता है। बहुत सारी और भी ऑप्शन है। अगर आपके पास NCLEX नहीं है आप फिर भी ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। मैंने 12th अभी 2025 में की है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग का कोर्स पढ़ने के लिए जाऊंगा तो मेरा कितना एक्सपेंस आ जाएगा? 5 लाख रुपया फीस है एक सेमेस्टर की। 2 सेमेस्टर 1 साल में होते हैं। डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री जाएंगे, पहले 2 साल आपका डिप्लोमा होगा, उसके बाद 2 साल की डिग्री होगी। 5 लाख रुपया पहले 6 महीने की फीस देके आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। सर, OSCE ये है क्या और इसकी जरूरत कहाँ होती है? OSCE का एग्जाम होता है उन लोगों के लिए जिनको रजिस्टर्ड नर्स बनना होता है। OSCE एक एग्जाम है जो नर्सिंग इंग्लिश पढ़ाता है आपको। आप OSCE का एग्जाम करने के लिए भी ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। इसके लिए पहले आपके पास NCLEX होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नर्स हैं ऑस्ट्रेलिया में काम करना चाहते हैं। काम करने के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए OSCE का एग्जाम क्लियर करना होता है। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर मान्य होता है। ऐसा एग्जाम देने के लिए भी वीज़ा होता है। यदि आप रजिस्टर्ड नर्स हैं, आप ऐसी चीज़ों के लिए मुझे दफ्तर आके मिल सकते हैं। सर, अगर किसी ने OSCE का एग्जाम देना है तो उसको PR या वर्क वीज़ा होना चाहिए उसके पास? अगर आपको OSCE का एग्जाम देने के लिए जाना है, आपके पास NCLEX होना चाहिए। अगर आपके पास NCLEX है तो आपको OSCE में पढ़ने का, OSCE का एग्जाम देने का भी वीज़ा मिल सकता है। सर, ऑस्ट्रेलिया में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? आपके पास NCLEX क्लियर हो, आपके पास OSCE का एग्जाम हो, आपके पास BSc नर्सिंग की डिग्री हो, ऐसे 3-4 तरह के डॉक्यूमेंट के बेस पे आप ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है क्या सर? ये ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं जब आपको नौकरी करनी होती है, जब आपको रजिस्टर्ड नर्स होना है तो बहुत सारे आपको रेफरेंसेस लेने पड़ते हैं।
कई प्रकार के कैरेक्टर चेक से गुजरना पड़ता है, कई प्रकार की पुलिस क्लियरेंस से भी गुजरना पड़ता है, इंग्लिश भी आपकी देखी जाती है। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपकी नर्सिंग का पार्ट होते हैं। जब आपको रजिस्टर्ड नर्स होना होता है तो आपकी इन सारी चीज़ों से आपको गुजरना पड़ता है। अगर आप रजिस्टर्ड नर्स बनना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो मुझे एक बार मिलिए, ये 1-to-1 सेशन के अंदर बहुत सारे आपके डाउट हैं जो मैं क्लियर कर पाऊंगा। सर वैसे तो बहुत सारे इंग्लिश टेस्ट हैं जैसे IELTS, PT या OET, इसमें से सबसे इजीएस्ट टेस्ट कौन सा है जो स्टूडेंट इजीली क्रैक कर सके? आज के दिन सबसे आसान और सबसे ज़्यादा जो टेस्ट प्रचलित है वो PT का है। अगर आप PT कर लेते हैं तो PT का मटेरियल भी आराम से मिल जाता है और बच्चों का PT क्लियर भी हो जाता है। सो PT के टेस्ट आज के दिन सबसे आसान है। अगर सर कोई स्टूडेंट कोर्स करने के बाद नर्स बनता है एज ए फ्रेशर, उसकी क्या सैलरी होती है? स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिलती है उसको? एवरेज जो सैलरी है वो $50 एक घंटे की लगा सकते हैं। शनिवार के दिन जो सैलरी होती है वो डबल होती है और इतवार के ऊपर या छुट्टी वाले दिन उससे भी ज़्यादा होती है। अगर आप रात की शिफ्ट पे काम करते हैं तो और भी ज़्यादा होती है। सो ये डिपेंड करता है आप कौन से रीजन में हैं, कौन से एम्प्लॉयर के पास है। साधारण सी भाषा में एक रजिस्टर्ड नर्स को कम से कम 5 लाख रुपया महीना की तनख्वाह मिलती है। अगर आप किसी सीनियर पोजीशन पे हैं तो आपको बड़ी बात नहीं, आप 8 लाख 10 लाख रुपया महीना भी कमा पाए। सर ऑस्ट्रेलिया में वैसे तो बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर नर्सिंग की जॉब मिलती है जी, जैसे हॉस्पिटल, एजेंसी और एज्ड केयर जॉब। जी। इनमें से सबसे अच्छी सैलरी कहाँ पर मिलती है, कौन से डिपार्टमेंट में मिलती है? जितना ज़्यादा आप क्रिटिकल पोजीशन में जाएंगे, जितना ज़्यादा जहाँ पर डेथ का थ्रेट होगा, आप किसी ऐसी फील्ड के अंदर हैं जहाँ पर दिन रात की शिफ्ट है, क्योंकि नर्सिंग एक ऐसी फील्ड है जिस पर टाइम या शिफ्ट नहीं देखा जाता। सो जितनी ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन पे आप काम करेंगे, जितना दूर जाएंगे, गाँव में जाएंगे, छोटे शहरों में जाएंगे, उतने ज़्यादा पैसे होंगे। रात की शिफ्ट पे ज़्यादा पैसे होते हैं। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें पैसों की कोई कमी नहीं है। जो भी आदमी अपनी ज़िंदगी में कोई गोल अचीव करना चाहता है, पैसों से होते हैं। सो अगर आप रजिस्टर्ड नर्स बनते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो सारी ज़िंदगी आपकी पैसे वाली जो भूख है वो ख़त्म हो जाएगी। सर क्या ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस महंगा है अगर हम बात करें UK और दुबई से? ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की फीस $10,000 है एक सेमेस्टर की। अगर आप नर्स पढ़ने के लिए जाते हैं तो 5 लाख रुपये फीस है। तो 5 लाख रुपया फीस किसी भी कंट्री में नहीं होती। ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन महंगी भी है, सस्ती भी है। अगर आप वोकेशनल एजुकेशन पे जाते हैं तो पढ़ाई सस्ती है। अगर यही आप किसी टॉप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो पढ़ाई महंगी है। एक साधारण मध्यम वर्गीय का परिवार का बच्चा 5 लाख रुपए से ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग की डिग्री लेने जा सकता है। क्या सिर्फ BSc काफ़ी है अगर हमें कोई जॉब चाहिए नर्सिंग में? अगर आपके पास रजिस्टर्ड नर्स का टाइटल होता है आपको जॉब आराम से मिल जाती है। अगर आप रजिस्टर्ड नर्स नहीं भी हैं, आपने एज केयर क्या डिप्लोमा करा है या अर्ली चाइल्डहुड का करा है, उसके बेस पर भी आपको नौकरी मिल जाती है। मतलब उनके लिए NCLEX या OSCE देना जरूरी है? देखिए कई तरह के बच्चे होते हैं, हर बच्चा पढ़ाई में होशियार नहीं होता, हर बच्चे से NCLEX क्लियर नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें। आप कम्युनिटी सर्विस के अंदर भी डिप्लोमा करके, डिग्री करके PR ले सकते हैं। अगर आप भी नर्स बनना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करें और हमें दफ्तर आके मिलें। धन्यवाद। जय श्री राम।